हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टूडेंट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में गंगा किन किन जिलों से होकर गुजरती है और उन जिलों को याद करने की ट्रिक। तो आइए बात करते हैं बिहार में गंगा कैसे बहती है। बिहार में जो गंगा है दोस्तों, वो बिहार के बीचों बीच वाले हिस्से में बहती है, जिससे क्या होता है कि बिहार दो हिस्सों में विभक्त हो जाता है। एक होता है उत्तर और दूसरा दक्षिण। आप देख रहे होंगे गंगा बीचों बीच बिहार के बीचों बीच बहती है, जिससे क्या होता है कि बिहार दो हिस्सों में विभक्त हो जाता है, उत्तर और दक्षिण। और बिहार की नदियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी इसी आधार पर पढ़ते हैं, बिहार की उत्तरी नदियां और बिहार की दक्षिणी नदियां। बात यहाँ पर करते हैं कि किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो आप देखिएगा, इस साइड हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस साइड है हमारा झारखंड। इधर है आपका पश्चिम बंगाल, नेपाल। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से एक जिला लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं बक्सर। बक्सर के चौसा से, कहां से दोस्तों? बक्सर के चौसा से गंगा जो है इंटर करती है बिहार में, और बक्सर के बाद फिर भोजपुर जाती है। भोजपुर से ठीक ऊपर है हमारा सारण। सारण के बाद फिर नीचे आती है पटना। पटना के बाद वैशाली। वैशाली के बाद समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, और बेगूसराय के नीचे लगी लखीसराय। लखीसराय के बाद ठीक ऊपर जाती है फिर खगड़िया, और खगड़िया के नीचे मुंगेर। फिर मुंगेर के बाद आता है भागलपुर, और भागलपुर के बाद कटिहार, और कटिहार से ये पश्चिम बंगाल की ओर निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो दोस्तों, ये रहा आपका बिहार में जो जिले हैं, गंगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। एक बात और ध्यान रखने वाली है आपको कि जो गंगा जब बिहार में प्रवेश करती है तो बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नीचे मैंने लिखे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की वो कौन सा जिला है जो गंगा के दक्षिण में है और गंगा के उत्तर में है। तो बक्सर और भोजपुर क्या है? गंगा के दक्षिण में है। ऊपर क्या है? सारण है। इससे आप याद कर सकते हैं कि ऊपर जो है वो उत्तर में है, और जो नीचे है वो क्या है? दक्षिण में है। तो बक्सर और भोजपुर क्या है? दक्षिण में है। ऊपर क्या है? उत्तर में सारण है। नीचे क्या है? पटना है। ऊपर क्या है? वैशाली है। फिर ऊपर क्या है? समस्तीपुर है। फिर क्या है? बेगूसराय है। यहाँ समस्तीपुर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई लेकर यू आकार लेकर यहाँ पे हो जाता है आपका बेगूसराय। बेगूसराय के नीचे आता है लखीसराय। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका जो पटना है, पटना में सर्वाधिक 99 किमी गंगा का तटीय भाग लगता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा सर्वाधिक बिहार में किस जिले से होकर गुजरती है, तो आपका होगा उत्तर पटना। कितना? 99 किमी। और सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम होती है आपकी लखीसराय में। कहाँ होती है दोस्तों? लखीसराय में सबसे कम, लखीसराय में। और बात करें दोस्तों तो भागलपुर। भागलपुर एक ऐसा जिला है जिसमें क्या होता है कि गंगा इसे दोनों भागों में काटती है। इधर भी भागलपुर, भागलपुर के बीचों बीच होकर जाती है। भागलपुर के बीचों बीच होकर जाती है, और ये कटिहार होके फिर यहाँ बिहार से निकल जाती है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करें कि इसको याद कैसे करें। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो क्या है आपकी, बबुआ भोजपुर से सारण आए, पटना में वैशाली संग बेगू की लखी, मुंगेर खगड़िया भागकर कटी। ट्रिक को समझिए। बबुआ भोजपुर से सारण आए। बबुआ क्या हुआ? भोजपुर से सारण आए। पटना में वैशाली संग बेगू की लखी, मुंगेर खगड़िया भागकर कटी। अब इसको हम लोग करते हैं, कैसे होगा ये। तो देखिए, बबुआ, बबुआ से है आपका बक्सर, भोजपुर से है आपका भोजपुर, सारण से सारण जिसे हम छपरा भी कहते हैं, पटना, पटना, वैशाली से वैशाली, संग से है आपका समस्तीपुर, बेगू से है आपका बेगूसराय, लखी से है लखीसराय, मुंगेर से मुंगेर, खगड़िया से खगड़िया, भागकर भागलपुर, कटी से कटिहार।
ज्यादातर मैंने कोशिश की है कि इसमें जो आपका जितने भी जिले हैं उनके नाम से ही आपको याद हो जाए, ताकि आपको ट्रिक को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना किया जा सके। क्योंकि मैंने इसमें देखिए आपको बबुआ यानी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली और ये सन से समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ज्यादातर मैंने नाम को ही ट्रिक में जोड़ दिया है, ताकि आपको ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। और ये चीज आपको याद रखना है कि कौन कौन उत्तर में है और कौन दक्षिण में, कौन सा जिला उत्तर में है गंगा के, कौन सा जिला दक्षिण में है। और एक बात और याद रखने वाली है आपको कि यहाँ जो है ये पटना और वैशाली, पटना और वैशाली, ये जो पटना है, पटना और वैशाली, पटना और वैशाली के बीच में मैंने एक पुल बनाया है। इस पुल को कहते हैं महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु क्या है? पटना और वैशाली को जोड़ता है। और वैशाली में कहाँ जोड़ता है? हाजीपुर में। कहाँ जुड़ता है? हाजीपुर, हाजीपुर में जुड़ता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि गंगा किन किन जिलों से होकर गुजरती है बिहार में। और एक बात कि गंगा जो है आपके बिहार में 445 किमी बहती है। यानी बक्सर से लेकर कटिहार के बीच 445 किमी क्या करती है? बहती है। और बिहार का जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो क्षेत्रफल है, दूरी है, वो भी कितनी होगी? 445 ही होगी। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि बक्सर से लेकर कटिहार तक दूरी कितनी है गंगा की? 445 किमी बिहार में गंगा बहती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।